उसकी नजरें तो जोंग के ऊपर टिकी हुई थी। अरे तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो, आओ मेरे साथ फाइट करो। उसकी ड्रैगन फ्लाई कटर फाइट के लिए तैयार वह जोंग को देख रहे थे। जोंग के टीम में पहले से ही गोंगयांजिन के नाम के बारे में सभी कोई जानते हैं। ब्लिज़र्ड सिटी के डेटाबेस में इसकी सुपर पावर इंडेक्स 7200 है। जोंग के कुछ कहने से पहले बेली चांकिंग आगे आते हैं और कह रहे थे, रोनिन क्या मैं तुझसे फाइट कर सकता हूँ। जोंग भी बेली चांकिंग की ओर देख रहे थे, क्या ये इसे संभाल सकता है। गोंगयांजिन ने भी अपने सर को ऊपर किया, उसे भी समझ में आ गया ये भी व्यक्ति काफी मजबूत है और उसे देखते हुए कह रहा था, अच्छा तो तुम्हारी ऑरा भी मेरी ऑरा की तरह है, लगता है तुम भी हमारी तरह सुपर पावर की टॉप पे पहुंचना चाहते हो। और फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ठीक है तो फिर तुम्हारा भी वेलकम है, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। इस बीच बेली चांकिंग ने भी अपने वेपन को निकाल लिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उन दोनों के वेपन के टकराने के साउंड सुनाई दिए। उन दोनों के वेपन टकराव का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। गोंगयांजिन जो कि अटैक कर रहे थे, बेली चांकिंग उसके अटैक को डिफेंस कर रहे थे। अटैक का इम्पैक्ट ज्यादा होने की वजह से बर्फीली जमीन चटक कर टूट चुकी थी। बेली चांकिंग ने उसके अटैक को रोक लिया और कह रहे थे, क्या तुम इतना ही कर सकते हो, मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट समझा था। बेली चांकिंग अब उस पे भारी पड़ने लगे और कह रहे थे, हमें लोगों ने आयरन फिस्ट का टाइटल यूं ही नहीं दे दिया है। जब क्लोज कॉम्बैट की बात आती है तो कैप्टन लेवल का म्यूटेंट्स भी मुझे हरा नहीं सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से मुझे नुकसान हो पाएगा? बेली चांकिंग की पावर को देखने के बाद गोंगयांजिन डरे नहीं बल्कि और उत्साहित हो गए। गोंगयांजिन बेली चांकिंग से पीछे तो हट गए थे लेकिन उन्हें खुशी हो रही थी, एक मजबूत ओपोनेंट उसे मिल गया है। उसने देखा कि ये फाइट करने लायक जगह नहीं बची है, पूरी जगह टूट चुकी है। वह उस जगह से बाहर निकलते हुए कह रहे थे, चलो मेरे साथ आओ, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते हो? और रखते हो तो आओ मेरे साथ फाइट करो। बेली चांकिंग भी वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद जोंग की तरफ देख रहे थे, मैं उनसे फाइट करने के लिए थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। जोंग भी कह रहे थे, ठीक है आगे बढ़ो, क्योंकि गोंगयांजिन जैसे दुश्मन से निपटने के लिए बेली चांकिंग और टीचा लियान जैसे व्यक्ति ही काम आ सकते हैं। जैसा कि जोंग ने भी बेली चांकिंग को फाइट करने के लिए कह दिया है, इसलिए अब बेली चांकिंग भी देर नहीं करना चाहते थे। एक फेयर फाइट के लिए गोंगयांजिन और बेली चांकिंग दोनों साइड चले जाते हैं। जब तसुकामोटो ने ये देखा तो उसने भी अपनी ओपोनेंट को चुनने के लिए आगे आ गए। वह भी उस हाइट वाली जगह से डायरेक्ट टीचा लियान और जोंग के पास चले आते हैं। उसकी नजरें तो शुरू से ही टीचा लियान पे थी। टॉप फाइटर्स के बीच मजबूत टेलीपैथी होती है, ये पहली बार नहीं था जब उनकी मुलाकात हुई थी। अगर जोंग उस वक्त टीचा लियान को नहीं रोके होते तो टीचा लियान और तसुकामोटो नोबुनागा का फाइट उस वक्त भी हो सकता था। टीचा लियान अपने हाथ में लॉन्ग बिग स्वॉर्ड को पकड़े हुए जोंग से कह रही थी, मैं जा रही हूँ। जोंग ने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बात कही, किसी भी हाल में आपको ये फाइट जीतनी होगी। टीचा लियान इन बातों को सुनने के बाद एक पल रुक गई। वह समझ चुकी थी कि इनका कहने का क्या मतलब है। वह भी कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। तभी वे दोनों आमने सामने आ गए, एक दूसरे को घूरते रहे। तसुकामोटो नोबुनागा ने कहा उस ओर, और दोनों काफी स्पीड के साथ किसी खरगोश की तरह उछलते उछलते वहाँ से कहीं दूर चले गए। उन्हें टॉप फाइटर्स की तरह फाइट करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत है। ये लोग काफी ईमानदारी से 1 वर्सेस 1 की फाइट करना चाहते थे, लेकिन जोंग और फिनिक्स जुआनरेन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं था। ये सभी तो सिर्फ एक दूसरे को मारना चाहते थे। तभी जोंग ने अपने सारे टीम मेंबर्स से कहा, तुरंत सभी लोग पूरे बैटलफील्ड में फैल जाओ। जोंग ने सभी को इसलिए बैटलफील्ड में फैल जाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें मालूम था सामने वाले के पास में एक ऐसा म्यूटेंट है जो कि ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। वह अपना ग्रेविटी प्रेशर उन लोगों पे बना पाते उससे पहले जोंग ने सभी को अलग अलग कर दिया। तभी इक्लिप्स के टीम मेंबर में अकीरा अपने पास से एक बड़ा सा तोप निकाल लिया। अपने कंधे में रखते हुए वह सामने की ओर जोंग और बाकी लोगों पे अटैक करने के लिए तैयार था। उसने अपने तोप से सामने की ओर फायर किया, जिससे एक लेजर बीम की तरह जोंग की तरफ बढ़ रहा था। उस तोप का अटैक सीधा जोंग की ओर बढ़ रहा था। उनका मेन टारगेट जोंग थे।
लेकिन इस तरह का हमला जोंग के सामने समुद्र में एक बूंद की तरह था। उसने तुरंत अपने डायमेंशन को ओपन किया, सीधा वो अटैक जोंग के स्पेस के अंदर गायब हो गया। जिंगुजी ने भी देर नहीं की, उसने भी अपने पास से दर्जनों तलिस्मान निकाल लिए। मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे एक्टिवेट कर दिया गया। दर्जनों ब्लास्टिंग डीमन डॉग्स को समन किया गया। उनका मानना था कि जोंग के स्पेस का एक लिमिट होगा, उसके लिमिट से ज्यादा अंदर में विस्फोट कर दिया जाए तो फिर उसके इंटरनल स्पेस टूट सकते हैं। ये जानकारी जियांगनान क्षेत्र के जोंग के फाइल में थी, इसीलिए जिंगुजी को ऐसा लगता था कि इस तरह से जोंग के डिफेंस को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जिस गद्दार ने ये इंफॉर्मेशन दी थी, उसने जोंग के बारे में ये नहीं जाना कि जोंग कैप्टन लेवल का म्यूटेंट्स पहले ही बन चुका है, अब वो कभी भी एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट्स बन सकते हैं। जोंग ने देखा कि दर्जनों ब्लास्टिंग डीमन डॉग्स आ रहे हैं। उसने तुरंत डायमेंशन गेट को ओपन कर दिया और अपने आसपास के लोगों से कहा, हुआ यहाँ से दूर चले जाओ। जोंग भी समझ चुके थे ये लोग इस तरह से हमारे डिफेंस को तोड़ना चाहते हैं। तभी जिंगुजी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसके पास पहले से ही बहुत सारे डीमन डॉग्स थे। उसने जोंग जैसे म्यूटेंट से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। उनका मानना था कि सामने वाले की डिफेंस एक बार टूट गई तो वह 70% कमजोर हो जाएगा और उसे मारना आसान हो जाएगा। जिंगुजी काफी खुशी के साथ कह रहा था, मुझे यकीन नहीं है कि दर्जनों ब्लास्टिंग डीमन डॉग तुम्हारे स्पेस वाली डिफेंस को तोड़ नहीं सकते। और वह अपने डीमन डॉग्स को ब्लास्ट करने का आदेश देते हैं। लेकिन तभी जोंग के चेहरे पे भी मुस्कान थी और कह रहे थे, अभी तो तुम्हें बहुत सारी जानकारी पता नहीं है। क्या तुम ये सोचते हो कि हर कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? मैं किसी भी टाइप के फिजिकल अटैक को रोक सकता हूँ और विस्फोट की ऊर्जा भी एक इसी तरह का अटैक है। अचानक जोंग के स्पेस के अंदर में सभी डीमन डॉग्स ब्लास्ट कर जाते हैं। ब्लास्ट का इम्पैक्ट सच में काफी ज्यादा था। उसकी ऊर्जा कई टन TNT की विस्फोट की बराबर थी। तभी जोंग को ये भी आइडिया आया कि इसे अपने स्पेस के अंदर ज्यादा देर नहीं रोकना है। इन लोगों ने जो मुझे तोहफा दिया है इन्हें वापस कर देना चाहिए। तब देखते हैं ये लोग किस तरह से बच पाते हैं। और उसे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके डायमेंशन के अंदर से वही अटैक जो कि अभी अभी जिंगुजी ने किया था, उसी की अटैक उसी की तरफ जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। विस्फोट की किरणें निकलने लगी। अचानक जिंगुजी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पहाड़ पे खड़े इक्लिप्स समूह के लोगों को अब डर लगने लगा, क्योंकि ये अटैक जो कि उनके तरफ आ रहा था, क्योंकि अगर ये अटैक से उन लोगों को लगती है तो उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जिंगुजी चिल्लाते हुए कह रहा था, अरे नहीं, ये अटैक हमारी तरफ आ रहा है जो कि 500 टन TNT विस्फोट के बराबर है। तभी फिनिक्स वानरेन ने देखा कि जोंग ने उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया है। वहाँ पे मायूमी और उनके टीम के बहुत सारे मेंबर्स थे। अगर ये अटैक को नहीं रोका गया तो ये सभी मारे जाएंगे। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। जोंग से निपटने के लिए इक्लिप्स के सारे टीम मेंबर मिल चुके हैं। क्या जोंग अकेले इन सभी को मार पाएंगे? जानने के लिए मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप भाइयों का शुक्रिया, धन्यवाद।